हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आपकी दोस्त आपके साथ कुछ नई बातें शेयर करने आ गई हूँ। आइए सुनते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि हम किसी के बिना जी नहीं सकते, हम मर जाएंगे, हम उसके बिना रह नहीं सकते। हम हमेशा उससे बोलते हैं आई केयर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चांद तारे तोड़ ला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बट क्या हम ये सोचते हैं कभी कि सामने वाला हमारे लिए क्या करता है। सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, और हम उसके लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं कि वो हमें इग्नोर करने लगता है। और जब वो हमें इग्नोर करता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है यार ये क्या हो गया। अब मतलब हमारे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा पजेसिवनेस बढ़ जाती है कि हम बिल्कुल से पागल होने लगते हैं। हम अपने आप को ही भूल जाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आपको थोड़ा काम रहना है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आप काम रहिए और उसको कुछ देर के लिए डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप अगर डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे तो एक चांसेस होते हैं कि आपका रिलेशन सुधर जाए। और अगर उसके बाद भी नहीं सुधरता तो आपको अफसोस नहीं मनाना है, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि अगर भगवान कुछ भी करेंगे तो वो अच्छे के लिए करेंगे। जैसे कि हमारे पेरेंट्स कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, हमेशा हमारे लिए अच्छे के लिए ही सोचते हैं। सेम एज अ गॉड भी होते हैं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हीं के बच्चे हैं। और जब उन्हीं के बच्चे हैं तो फिर अब कोई अपने बच्चों के साथ गलत कैसे कर सकता है। अगर उन्होंने हमें किसी के साथ रिलेशन से दूर किया है तो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। कि हम अगर उस रिलेशन में रह के हम अपने आप को ही भूल रहे होंगे, हमारे अंदर जो भी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी हम उन्हें डेवलप नहीं कर पा रहे होंगे। इस वजह से क्या होगा कि हम बहुत कुछ खो रहे होंगे। लेकिन हमारे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा डी ग्रोथ करे और अपने आप को भूले। तो फिर गॉड कैसे ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए वो हमें किसी से भी दूर करते हैं और किसी से मिलवाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए किसी से भी मिलने पे, ना कि उसकी बुरी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। कोई जा रहा है उसे जाने दो, लीव इट। अगर उसे आना है तो आएगा। अगर आप सक्सेस हो जाओगे तो वो डेफिनेटली आपके पास दौड़ के आएगा, वरना अगर आप किसी के पीछे रोते रहोगे तो वो कभी नहीं आएगा आपके पास। जैसे कि बचपन में हमें हमारी मम्मियाँ ड्रॉप पिलाती थी जब हमें बुखार वगैरह हो जाता था। वो दवाई बहुत ही कड़वी होती थी, और जब दवा कड़वी होती थी हमें लगता था यार ये हमें क्यों खिला रही हैं। ज़बरदस्ती मम्मियाँ बांध के खिलाती थी, जो बच्चे नहीं खाते थे उनको बांध देती थी और कहती थी कि नहीं पियो पियो, और ज़बरदस्ती पिला देती थी। क्या होता था उससे बच्चा को उस टाइम बुरा लगता था, वो रोता था, गुस्सा करता था, ज़मीन में फैल जाता था, लेकिन कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाता था। सेम एज ही गॉड हमारे साथ करते हैं कि हमें जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लगता है कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शायद वो हमारे लिए अच्छा ही हुआ है। क्योंकि जैसे मम्मी बचपन में हमारी केयर करके हमें कड़वी दवा पिला के हमें बुखार से मुक्त करती थी, सेम एज ही गॉड भी कर रहे हैं कि वो हमें एक गलत रिलेशन से निकाल के हमारे अंदर की क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहते हैं और हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई अच्छा रिलेशंस हमें देना चाहते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम अपने अंदर सेल्फ ग्रोथ कर पाएंगे। सेल्फ ग्रोथ कर पाएंगे तो हम अपने साथ साथ बहुत से लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। जब हम खुद ही कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम किसी और के लिए क्या कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब हमारे खुद के घर में अनाज होगा तभी तो हम किसी को दान कर पाएंगे। जब हमारे खुद के घर में अनाज नहीं होगा तो हम किसी को क्या दान कर पाएंगे। सेम एट ही है। इसलिए हमें जो हो रहा है उसके साथ एक अपना नेतृत्व तय करते हुए, अपने आप को सेल्फ हील करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं उन्हें हमें काम होकर सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर हमने ये दो चीज़ें सोच ली ना तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजमेंट आ जाएगा। और वैसे भी जब हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है तो हमें डिसीजन भी कुछ बड़े लेने पड़ते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलती है। अगर हम बड़े डिसीजन नहीं लेंगे तो हमें सक्सेस, बड़ी चीज़ें कैसे मिल जाएंगी, ये तो सभी को ही पता है। अगर खाना खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही। सक्सेस मिल अगर पानी है तो डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे। और भगवान भी चाहते हैं कि आप सक्सेस पाएं, तभी उन्होंने आपको किसी गलत रिलेशन से निकाल के उन्होंने आपको हील करने का टाइम दिया है। आपको उन्होंने आपके अंदर की क्वालिटीज़ को जनरेट करने का टाइम दिया है। इसलिए आप ये सब बिल्कुल मत सोचें, और
कि हमें मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, हमें इस रिलेशन में धोखा क्यों मिला, क्योंकि आप पहले इंसान नहीं है। ये ऑलमोस्ट दुनिया में सबके साथ होता है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैं बोलती हूँ कि 100 में से 100% बंदों के साथ ऐसा हुआ है, चाहे वो आफ्टर मैरिज हुआ हो या बिफोर मैरिज हुआ हो, सबके साथ ही ऐसा होता है। कभी शादी के पहले किसी को धोखा मिलता है, कभी शादी के बाद किसी को धोखा मिलता है, लेकिन होता सबके पास है। ये ट्रू है। तो आप पहले इंसान नहीं है कि आप इतना रो रहे हैं। आपको देखना है, समझना है और फाइट करनी है और एक बड़े डिसीजन लेके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है और ये ज़िंदगी बहुत कीमती है। इसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इस पे थिंक करेंगे। थैंक यू। बाय बाय।